हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैनी टीवी में। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे सामने किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो हमारा जो हम ऑप्शन है दर्पण, लेंस, प्रकाश, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश का स्रोत है? तो सूर्य, चंद्रमा, दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो होगा, प्रकाश का स्रोत कौन सा है? तो सूर्य। अब आता है, इनमें से सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन है? इनमें से सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत चंद्रमा, तारे, सूर्य, मोमबत्ती। तो हमारा आंसर जो होगा, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत वो है क्या? वो सूर्य है। सूर्य को दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कहा जाता है, हमने लिखाया भी था। अब तो प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण, किरण पुंज, प्रकाश का परावर्तन, इनमें से सभी। तो प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है उसे कहते हैं हम लोग प्रकाश का किरण। अब बताइए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए, ये सारे किरण जो है, इसके जो पुंज हो गए, इसको तो किरण पुंज ही कहेंगे ना। अब हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन, घिसा हुआ कांच कौन सा पदार्थ है? तो घिसा हुआ कांच जो है, पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है, इनमें से सभी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पारभासी पदार्थ है। घिसा हुआ कांच कौन सा पदार्थ है? पारभासी पदार्थ है। अब है, हवा कौन सा पदार्थ है? हवा पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है, इनमें से सभी। तो हवा जो है हमारा वो क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। हवा कौन सा पदार्थ है? हवा पारदर्शी पदार्थ है। अब चंद्रमा कौन सा वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा जो हमारा है वो क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, यानी खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। चंद्रमा जो है सूर्य से प्रकाश अवशोषित करता है। ये आप लोगों को पता होगा कि चंद्रमा सूर्य से प्रकाश अवशोषित करता है, इसीलिए चंद्रमा क्या होगा? अप्रदीप्त वस्तु होगा। तो चंद्रमा कौन सा पदार्थ है? तो चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। अब आता है हमारा क्वेश्चन, कोहरा। कोहरा कौन सा पदार्थ है? तो कोहरा पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो कोहरा जो है हमारा वो क्या है? कोहरा पारभासी पदार्थ है, क्योंकि इससे थोड़ा सा ही प्रकाश क्या होता है? पास होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश की सतह पर आने वाली किरण को प्रकाश की सतह पर आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, यही था ना। ये कोई कांच है, इससे कोई प्रकाश इधर आता है, तो इस किरण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। और ये इधर से गया तो जाने वाले किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये लाइन जो ये क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। और ये जाने वाले किरण को क्या कहते हैं? ये एरो इस तरफ है तो इसका मतलब हो गया ये आ रहा है किरण, और ये इसका मतलब हुआ कि ये जा रहा है किरण। यदि एरो ऐसे है तो ये इस तरफ आ रहा है, और ये एरो ऐसे है तो इस तरफ जा रहा है। मतलब इसका हेड है वो जिस तरफ मुड़ेगा वो वहीं पे जा रहा है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये हो गया आपतित किरण, तो हो गया परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो एक लंब डाला, और इस वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं?
आपतित आपतन कोण कहते हैं और इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये कोण क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपतन कोण होगा। अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है। तो समतल दर्पण में जो हमारा क्या बनता है? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप देख सकते हैं ये समतल दर्पण है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो ये क्या होगा? एक तो इसी से लाइट आएगी और इसी से चली जाएगी, और एक प्रकाश का जो किरण है कहाँ से पे आएगा? यहाँ पे ऐसे आएगा और ऐसे ही चली जाएगी। तो ये कभी कट नहीं करेगा। तो ये जो है ये ऐसे ऐसे एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं पीछे, और एक इससे काल्पनिक रेखा, और यहाँ पे एक कट करती है। तो यहाँ पे इसका क्या होता है? इमेज बनता है। ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा और इस और दर्पण के ये साइड दर्पण है, दर्पण के पीछे बना तो ये क्या बना? ये एक काल्पनिक प्रतिबिंब बना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहरा कौन सा पदार्थ है? तो कोहरा एक क्या है? कोहरा एक कोहरा कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इनमें से कोई नहीं। तो कोहरा एक क्या है? पारभासी पदार्थ है। क्योंकि कोहरा में जब लगता है तो प्रकाश की सूरज की प्रकाश है वो धीमी मात्रा में आती है हमारे पृथ्वी पर। ये आपको ठंड के मौसम में देखने को मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी डिस्कस। इसमें से एक पेज पीडीएफ नहीं बनाया एक पेज का, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं अभी। दूसरी वीडियो में करेंगे उसका डिस्कशन, उसका लिंक इस वीडियो में दे देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? जो बाइक होती है उसके साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हम एक बात सोचेंगे कि समतल दर्पण तो सेम प्रतिबिंब बनाता है, और कोई साइड मिरर में उपयोग किया जाता है पीछे की गाड़ी को देखने के लिए। तो समतल दर्पण सेम प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा बना देता है, प्रतिबिंब छोटा भी बना देता है। और जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या बनाता है? हमेशा प्रतिबिंब को छोटा बना छोटा बनाता है, मतलब बड़ा प्रतिबिंब को वो क्या करता है? बड़ा ऑब्जेक्ट यदि बड़ा हो तो उसको क्या करेगा? वो छोटा करेगा। तो हमारा जो साइड मिरर में उपयोग होने वाले दर्पण होगा वो हमारा क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वस्तु अवतल दर्पण में केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? जब वस्तु अवतल दर्पण में केंद्र पर रहे तो वस्तु का जो आकार होता है वो समान आकार का होता है। हम लोगों ने पढ़ा भी था, ये था अवतल दर्पण यदि इसके केंद्र पे कोई वस्तु है, तो एक रेज यहाँ से निकलेगी, फोकस से होते हुए एक आएगी, और एक ऐसे निकलेगी जो ऐसे आएगी, तो ये केंद्र पे आएगी, केंद्र पे आके ये बनेगा और केंद्र पे ही बनेगा, और इसका जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो क्या होगा? सेम साइज का होगा, तो समान आकार का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है यदि कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या निकाले। तो हम लोगों ने पढ़ा था फोकस दूरी बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है
एफ बराबर होता है R/2। तो R बराबर जो हो जाएगा हमारा 2F हो जाएगा। R बराबर जो हो जाएगा 2F हो जाएगा। तो R इजकल टू हो गया 2F। 2 × F जो हमारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 60 सेंटीमीटर।